दोस्तों, जब राधिया अपने साहस और प्यार की मिसाल पेश करती है, वह अकेले ही किडनैपर्स के अड्डे पर पहुंच जाती है ताकि प्रथम को सुरक्षित घर वापस ला सके। राधिया के अंदर डर जरूर होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसके दिल में प्रथम को बचाने की जिद होती है। जैसे ही वह अड्डे पर पहुंचती है, वहाँ का माहौल अजीब और खतरनाक लगता है। किडनैपर्स मजाकिया अंदाज में बात करते हैं, लेकिन उनके इरादे साफ तौर पर ठीक नहीं होते। राधिया बड़ी समझदारी से उनसे बात करती है और सबसे पहले प्रथम के बारे में पूछती है। जब उसे प्रथम दिखाई देता है तो वह भावुक हो जाती है और बार बार उसका नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ प्रथम राधिया को वहाँ देखकर गुस्सा हो जाता है। वह उससे पूछता है कि वह अकेले क्यों आई, क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। राधिया साफ कहती है कि वह उसे बचाने के लिए आई है और बिना उसे लिए वापस नहीं जाएगी, क्योंकि राधिया अपने पति प्रथम से बहुत प्यार करती है और राधिया अपने पति प्रथम को बिल्कुल सही सलामत घर वापस लेकर जाएगी। और परिवार वालों से राधिया वादा भी कर चुकी है कि मित्तल हवेली के बेटे को राधिया बिल्कुल सही सलामत घर वापस लाएगी। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है। उससे उनका रिश्ता और गहरा दिखता है। किडनैपर्स भी उनकी बातों को सुनकर मज़े लेते हैं और माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान राधिया किडनैपर्स को पैसे देती है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब किडनैपर्स को शक होता है कि पैसों में कुछ गड़बड़ी है। जैसे ही वह बैग चेक करते हैं, उन्हें लगता है कि नोट नकली हो सकते हैं। इस बात से पूरा माहौल अचानक तनावपूर्वक हो जाता है। अब कहानी घर की तरफ मुड़ती है, जहां दादी निहारिका और एकता मौजूद होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि इन पैसों में नकली नोट मिलने का फैसला खुद दादी और निहारिका ने लिया था, क्योंकि निहारिका परिवार वालों के बीच में साफ साफ बच जाती है और दादी निहारिका को बचाते हुए परिवार वालों से एक बहुत बड़ा झूठ बोल देती है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को तो फिलहाल के लिए पता होगा, निहारिका असली नोट बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान की कृपा से, भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से निहारिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है और जो नकली नोट बदली थी राधिया से, राधिया जब घर में माता का चुनरी बांधने के लिए जाती है, उसी समय राधिया असली बैग यानी कि नोट की असली बैग लेकर उस किडनैपर के पास पहुंचती है। लेकिन मित्तल हवेली में पैसों को लेकर नकली नोट मिलाने का फैसला खुद दादी और निहारिका ले लिया था। उनका इरादा किडनैपर्स को धोखा देना था ताकि किसी तरह प्रथम की जान बचाई जा सके। लेकिन निहारिका की सोच इससे भी ज़्यादा खतरनाक निकलती है। वह कहती है कि अगर राधिया इस पूरे मामले से हट जाए तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दादी भी धीरे धीरे उसकी बातों से सहमत होती नजर आती है। यह साजिश कहानी को एक नया और रोमांचक, चौंकाने वाला मोड़ देती है। दोस्तों, अब निहारिका सीधे सीधे किडनैपर्स को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट बताने वाली है। अब निहारिका चाहती है कि राधिया को रास्ते से हटाने का, क्योंकि जैसे ही राधिया उस किडनैपर्स के पास पैसे लेकर पहुंचती है, वह किडनैपर्स प्रथम को छोड़कर राधिया को किडनैप कर लेते हैं। और जब किडनैपर्स दादी माँ के पास फ़ोन करके पूछते हैं कि अब इस मोटी राधिया को क्या करना है, उसी समय दादी कहती है कि तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन राधिया मित्तल हवेली वापस नहीं आना चाहिए। उसी बीच निहारिका दादी के मोबाइल से हाथ ले लेती है और किडनैपर से कहती है कि राधिया को रास्ते से हटा दो। यह बात सुनकर दादी शॉक्ड हो जाती है। दादी सोचने लगती है कि निहारिका पागल तो नहीं हो गई है। अगर पुलिस वालों को पता चल जाएगा तो दादी जेल के सलाखों के पीछे होंगी। जैसे ही दादी सोच से बाहर आती है, वैसे ही निहारिका से कहती है कि तुम एक बहुत बेकार फैसला ले रही हो। हमें राधिया को रास्ते से नहीं हटाना है, बस केवल उसको मित्तल हवेली पे आने से रोकना है। उधर अड्डे पर किडनैपर सब गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसी बीच गलती से गोली चल जाती है, जिससे माहौल और ज़्यादा डरावना हो जाता है।
वे इस मौके का फायदा उठाकर राध्या और प्रथम को और डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किडनैपर्स किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। बस वह लोग गरीब होते हैं जो पैसे लेकर अपनी ज़िंदगी मौज से काटना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर कोई अपनी नकली गुंडईपन दिखाएगा तो वहाँ का माहौल तो थोड़ा सा ख़राब हो ही जाएगा। राध्या और प्रथम तो थोड़ा डर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो राध्या उन लोगों को देखकर थोड़ी सी यह सोचने लगती है कि यह लोग किडनैपर्स नहीं हो सकते। ज़रूर इन लोगों की कोई मजबूरी होगी जिस वजह से यह कदम चुन चुके हैं। लेकिन असली मोड़ तो तब आता है जब वह सारे गुंडे प्रथम को छोड़कर राध्या को किडनैप कर लेते हैं। राध्या चीख चीख कर कहती है कि भैया, आप लोगों को तो पैसा हमने वापस कर दिया है, तुम लोगों का जो मान था वो तो डिमांड हमने पूरा कर दिया है, इस वजह से आप मुझे बंदी ना बनाएं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे प्रथम के साथ जाना है। किडनैपर्स अपना प्लान बदलते हैं। वे प्रथम को तो छोड़ देते हैं लेकिन राध्या को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जो राध्या बचाने आई थी वही अब खुद फंस जाती है। जब प्रथम को होश आता है और उसे पता चलता है कि राध्या को किडनैपर्स अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि जब प्रथम को उस अड्डे से बाहर निकाला जा रहा था उसके आँख पर काली पट्टी बांध दी गई थी ताकि प्रथम को यह पता ना चल सके कि वह लोग किडनैपर्स किस अड्डे पर उन लोगों को किडनैप करके रखे थे। फिलहाल के लिए तो प्रथम उस जगह से छूट चुका था, लेकिन उसकी पत्नी राध्या बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। राध्या अपने भोलेनाथ बाबा से विनती करने लगती है कि पता नहीं प्रथम जी कहाँ होंगे, सही सलामत होंगे कि नहीं। किडनैपर्स तो खैर फिलहाल के लिए बोल रहे थे कि तुम्हारे पति प्रथम को बिल्कुल सही सलामत घर छोड़ दिया गया है, लेकिन राध्या उन किडनैपर से कहती है कि भैया आप लोग मुझे भी छोड़ दीजिए, आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर राध्या कहीं भी रहती है तो वह अपना रिश्ता रोमांटिक बना लेती है। तो राध्या भैया भैया बोलकर उन लोगों को एक बहन वाला दर्जा दे रही थी। कहीं ना कहीं मोटू को यह लगता था कि ये मोटी यानी कि राध्या, ये मोटी बहन बहुत मासूम है, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो मोटू किडनैपर्स था वो राध्या के ऊपर दया दिखाने लगता है। दूसरी तरफ एक छोटू था, वह भी सोच रहा था कि राध्या बेचारी बहुत मासूम है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मन अति सुंदर सीरियल अपकमिंग अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही सीरियल से रिलेटेड अपडेट अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ में कमेंट बॉक्स में राध्या और प्रथम के लिए एक लाइक और सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। और वह राध्या को बचाने के लिए बेचैन होता है। जी हाँ दोस्तों, जब प्रथम के आँख से पट्टी खुलता है तो राध्या को लेकर प्रथम काफ़ी इमोशनल हो जाता है। प्रथम को कुछ समझ नहीं आता है। प्रथम सोचता है कि आखिर वह किडनैपर प्रथम को किस जगह पर किडनैप करके रखे थे, उसे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना था और प्रथम को अपनी पत्नी राध्या को बचाना था। वहीं दूसरी तरफ राध्या को किडनैपर्स एक अलग जगह पर ले जाते हैं। वहां उसकी हालत गंभीर हो जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह अपनी समझदारी से समय निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच निहारिका और दादी की साजिश और भी गहरी हो जाती है। वे सोचती हैं कि अगर राध्या वापस नहीं आती तो उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। यह सोचकर कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। एपिसोड के अंत में सस्पेंस अपने चरम पर होता है। क्या प्रथम राध्या को समय रहते हुए बचा पाएगा? क्या निहारिका और दादी की सच्चाई सामने आ पाएगी? और क्या राध्या इस मुश्किल स्थिति से खुद को बचा पाएगी? जी हाँ दोस्तों, प्रथम जरूर अपनी पत्नी राध्या को घर वापस लेकर भी आएगा और राध्या अपने पति प्रथम के साथ अपने मित्तल हवेली में भी पहुंचेगी। दूसरी तरफ दादी और निहारिका का प्लान पे पानी फिर जाएगा और जो 5 करोड़ था वह पैसा भी उन लोगों को वापस मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही राध्या उस जगह पर बंदी होती है, प्रथम उस टायर के जरिए जिस तरफ से गाड़ी गुजरी थी उसी तरफ से
प्रथम उसी के निशान से उस अड्डे तक पहुंचता है जहां पर निहारिका को लोग किडनैप करके रखे थे। सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट ट्रैक में आगे एक बहुत बड़ा मोड़ ले चुका है दोस्तों। अब प्रथम खुद अपनी पत्नी राधिया को बिल्कुल सही सलामत घर वापस लेकर जाएगा। जैसे ही प्रथम उस अड्डे पर पहुंचता है वहां का माहौल और भी बदल जाता है। वह किडनैपर्स कहते हैं कि तुम वापस क्यों आ गए, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, तुम अपने घर जा सकते हो। प्रथम कहता है कि अगर तुम मेरे पत्नी राधिया को नहीं छोड़े तो मैं तुम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दूंगा और मैं जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। अभी इस अड्डे पर पुलिस भी आती होगी। वह सारे गुंडे प्रथम की बात को सुनकर बहुत काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाना होता है। प्रथम कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ से सही सलामत निकलना है तो तुम मेरी पत्नी राधिया को छोड़ो और यहाँ से तुम सारे लोग भाग जाओ। अब उन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। एक तरफ 5 करोड़ का बैग से भरा पैसा था, दूसरे तरफ इन पुलिस वालों के हॉर्न की आवाज़ें सुनाई दे रही थी क्योंकि प्रथम अपने मोबाइल में हॉर्न पुलिस वालों की गाड़ी की बजाने लगता है, जिस वजह से वह सारे गुंडे बहुत काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तीसरी तरफ एकता परिवार वालों को बार बार यह समझाने की कोशिश करती है कि प्रथम और राधिया मिलकर एक बहुत बड़ा साजिश बना चुके हैं, बस पैसा ऐंठना चाहते हैं। एकता को यह नहीं दिखता है कि राधिया और प्रथम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। अहम अपनी पत्नी एकता से कहता है कि तुम अपने दिमाग से जितने भी कीचड़ भरी हो वह सब बाहर निकाल फेंक दो। मेरा भाई प्रथम इस समय मुसीबत में है और तुम्हारे मुँह से यह सारी कड़वी बातें निकल रहा है। दूसरी तरफ रजनी अपने बेटे प्रथम को लेकर परेशान होती है। ओमकार भी अपने बेटे प्रथम को लेकर परेशान रहता है और बहुत जल्द दोस्तों प्रथम अपनी पत्नी राधिया को और 5 करोड़ का बैग लेकर घर वापस आता है। रजनी जैसे ही अपने बेटे प्रथम को देखती है तो बहुत काफ़ी खुश होती है क्योंकि वह किडनैपर्स राधिया और पैसा दोनों वापस कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और प्रथम अपनी पत्नी राधिया को लेकर घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद ओमकार अपने बेटे प्रथम को देखकर गले से लिपट जाता है। दूसरी तरफ एकता यह सब देखकर बहुत काफ़ी गुस्सा होती है और वह अपने दिमाग में जो उल्टी सीधी बातें चल रहा था और भी ज़्यादा चलाने लगती है। लेकिन रजनी अपने बेटे प्रथम को देखकर खुश होती है। यह हम अपने भाई प्रथम को देखकर उसे गले से लिपट जाता है। लेकिन एकता कहती है कि आखिर प्रथम किडनैप था तो पैसा वापस कैसे आ गया। मैं बोल रही थी ना, यह लोग साजिश रच रहे हैं। दोस्तों एकता बार बार परिवार वालों के बीच में फूट डालना चाहती है। आप लोग एकता के लिए ज़रूर बैड कमेंट करिएगा ताकि एकता को ठंडा हो जाए, जो प्रथम और राधिया को बार बार उल्टी सीधी बातें कहते हुए